कांग्रेस। बीजेपी को वक्फ बोर्ड पर लैटरल एंट्री पर यू टर्न कराने वाली एक पार्टी है कांग्रेस। और असलियत यह है कि अडानी के महाघोटाले पर बाकी लोग चुप 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 करके बात करते हैं। एक पार्टी और एक नेता आंख में आप डालकर सवाल पूछ रहा है और पूछ रहा है कि बताइए अडानी की जांच क्यों नहीं हो रही। उमर अब्दुल्ला कह रहा है कि अपनी सीटें ना दी होती अगर कांग्रेस को, तो हमारा स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर होता। मेरी बात का अगर आप मेरे सेंटेंस का दूसरा शब्द सुनती, दूसरा हिस्सा सुनती, तो आप बीच में बोलने लगी। आप इतनी आतुरता में है सवाल घुसेड़ने के लिए। आप बहुत ज़हीन प्रवक्ता है, मैं ये जानती हूँ, मानती हूँ, इसलिए सवाल पूछती हूँ। कहिए। इसके बाद पूछिएगा, जब मैं अपनी पूरी बात बोल लूं अब तब पूछिएगा, अन्यथा पूछते रहिए, मैं किसी सवाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक मजेदार डिबेट। आज की डिबेट में दोस्तों कांग्रेस की चली हुई आई और कांग्रेस की चली थी कर्मा सिंह दोनों ही आपस में ही भिड़ गई। तो दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही मस्त होने वाली है, कहीं मत जाइएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, हरियाणा हारे और महाराष्ट्र हारे, क्या उसके बाद ये सारे सवाल जायज हो जाते हैं क्या कि कौन लीड करेगा इंडिया को, अलायंस को? महत्वाकांक्षा अपनी जगह है, थोड़ा रियलिटी चेक अपनी महत्वाकांक्षा पे रखने की नसीहत तो मैं भी दे सकती हूँ। लेकिन क्योंकि हम बड़ी पार्टी है, क्योंकि हमारा प्रभाव और हमारी प्रतिष्ठा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर और असम से लेके पोरबंदर तक है, तो मैं छुटभैया वाली बातें नहीं करूंगी। यहां पर मुझे लगता है परिपक्व राजनीति की चर्चा करनी चाहिए, जो आप करने की कोशिश कर रही हैं। मेरा अपना मानना है इंडिया गठबंधन का जो भी रिजल्ट आया, जो नरेंद्र मोदी ने 400 का नारा लगाया पार करने का और 240 पर आकर वो रुक गए और 2 बैसाखियों के सहारे अब वो सरकार चला रहे, ये हमारी इंडिया गठबंधन के सब नेताओं की मिलीजुली स्ट्रैटेजी का, उनके सबके योगदान से हुआ। मैं मानती हूं उसमें कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि बाकी पार्टीज 1 या 2 राज्यों में ही प्रेजेंट है, उसके बाहर उनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन अपने राज्य में उन्होंने बिल्कुल तगड़ी शिकस्त दी बीजेपी को। तो मेरा मानना है कि सबने इस पर योगदान दिया, कांग्रेस का योगदान थोड़ा ज्यादा बड़ा था। असलियत यह है कि इस संविधान को जिसको बदलने की, जिसकी प्रतियां भाजपाई और उनके पूर्वज जलाते थे, इस संविधान को नरेंद्र मोदी को मजबूर करके उनको सिर माथे पे लगाने का काम कांग्रेस और राहुल गांधी और खड़गे जी ने किया। इसमें मुझे संशय नहीं है कुछ भी कहने में। और मुझे इस बात की खुशी है कि हर इंडिया के सांसद ने संविधान हाथ में लेकर अपने सांसद पद की शपथ ली थी, मैं ये कहना चाहती हूँ। और 6 महीने बाद लोकसभा की जो हुंकार थी, बेरोजगारी की, महंगाई की, लोकसभा की जो हुंकार थी, जो एक परसेप्शन बिल्डअप हुआ कि भाई जीती हुई पार्टी हारी हुई दिखी, हारे हुए लोग जीते हुए दिखे, ये परसेप्शन ढह भी गया क्या हरियाणा के बाद और महाराष्ट्र के बाद? देखिए ऐसा है, देखिए अगर आप इलॉजिकल एक्सट्रापोलेशन पे कोई करने लग जाए तो उसकी कोई दवा है नहीं। असलियत ये है, अगर मैं आपके ही लॉजिक को उल्टा कर दूं, अगर मैं आपके लॉजिक को उसके सिर पर खड़ा कर दूं, तो फिर तो मैं ये कहूंगी कि जिस हरियाणा और महाराष्ट्र में मोदी अपने नाम पर वोट मांग रहे थे, जहां पर वो कह रहे थे मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, मुझे वोट दो, उस हरियाणा और महाराष्ट्र में उनको जबरदस्त शिकस्त मिली। 25 सीटें हमने निकाली वहां पर महाराष्ट्र में, और 5 सीटें उनकी हराई हमने हरियाणा में। लेकिन जब उनका चेहरा, मैं लॉजिकल गलत बात है, पहले पूरा बोलने दीजिए। नहीं पहले बोल, नहीं आप जो तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, बोल लीजिएगा, कहिएगा अपनी बात, निश्चित तौर पर कहिएगा। आप जो तस्वीर दिखा रही हैं वो लोकसभा की है। लोकसभा में मैंने खुद कहा इस गठबंधन ने शानदार काम किया। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद सवाल जायज हो जाते हैं क्या? शो नहीं करूंगी मैं, इस तरह से शो नहीं करूंगी। मैं एक बात बोल रही हूं, मुझे अपनी पूरी बात खत्म करने दीजिए, आप 50 सवाल उसके बाद पूछिएगा। मैं शो ऐसे नहीं करूंगी। मैं एक बात कह रही हूं, उस बात को सुनिए, उसके मर्म को समझिए, बीच में कृपया करके मत बोलिए। नहीं, आप लोकसभा का रेपिटेशन कर रही थी, मैंने इसलिए सवाल पूछा सुप्रिया। वो देखिए, वो आप मैं नहीं कर रही हूं, मैं नहीं कर रही हूं। अगर आपने, अच्छा चलिए ठीक है, कहिए, वो आपका अपना प्रूडेंस है, कहिए। अगर आप मेरी बात का, अगर आप मेरे सेंटेंस का दूसरा शब्द सुनती, दूसरा हिस्सा सुनती, तो आप बीच में बोलने लगी। आप सुनिए तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं। आप इतनी आतुरता में है अपने सवाल घुसेड़ने के लिए। आप खुद बहुत ज़हीन प्रवक्ता हैं, मैं ये जानती और मानती हूँ, इसीलिए सवाल पूछती हूँ। कहिए।
इसके बाद पूछिएगा, जब मैं अपनी पूरी बात बोल लूं अब तब पूछिएगा, अन्यथा आप पूछते रहिए, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ये आपका अपना विवेक। मैंने लोकसभा का चर्चा इसलिए उठाई क्योंकि जिस लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अब मुझे बोलने दीजिए, अगर आप चुप होएगा तो मैं बोलूंगी, नहीं तो फिर अभी मैं चुप हो जाती हूँ। आप सवाल पूछ लीजिए, जो भी पूछना पूछ लीजिए, फिर मैं बोलना शुरू सुप्रिया कहिए भाई, कहिए। हाँ, एक्सक्यूज मी, इसको देखा है? Have you seen? Have you seen? गोल मटोल, ब्राउन ब्राउन। Wheatish complexion? No? नो No! मिला नहीं मिला नहीं। नहीं। एनीबॉडी सीन? Anybody seen? इंटरनेशनल ट्रिप पे इंडियन फूड मिस मत करो। मेक माई ट्रिप पे बुक टॉप रेटेड इंटरनेशनल होटल्स विद इंडियन फूड एंड ग्रेट लोकेशंस। कितने मिलेंगे भटूरे? ग्रिट्सो 2 अलग अलग क्यों? एक चलेगा ना? तब तो पीहू का यूनिफॉर्म रोनी पर। जिस लोकसभा में नरेंद्र मोदी खुद चेहरा थे, जहां पर वो खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट मांग रहे थे, वहां पर कांग्रेस ने उनको रोक दिया, महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी। और कमाल की बात यह है कि जिस विधानसभा में वो चेहरा नहीं थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो क्या मैं पलट कर यह कहूं कि नरेंद्र मोदी लायबिलिटी बन गए हैं बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पे? ऑब्वियसली ये बेवकूफी की बात होगी मेरे लिए कहना। नहीं, आज तो हम बीजेपी की बात ही नहीं कर रहे ना सुप्रिया, आपकी तरफ से दिया जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आज हम बीजेपी की बात ही नहीं कर रहे। मैं ये कह रही हूँ भाई, सवाल आपके सहयोगी उठा रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा कांग्रेस फेल्ड। We had immense expectations from Congress, but Congress got failed. They have given opportunity couple of times. They have given opportunity number of times, but they got failed. नए लीडर की जरूरत है इंडिया को। ये तो आपके सहयोगी नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार को घुटना टिकवाने वाली, बीजेपी की सरकार को बेरोजगारी, महंगाई और मणिपुर पर घेरने वाले एक अकेली पार्टी है कांग्रेस। बीजेपी को वक्फ बोर्ड पर, लैटरल एंट्री पर यू टर्न कराने वाली एक पार्टी है कांग्रेस। और असलियत यह है कि अडानी के महाघोटाले पर बाकी लोग चुप करके बात करते हैं। एक पार्टी और एक नेता आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहा है और पूछ रहा है कि बताइए अडानी की जांच क्यों नहीं हो रही। उमर अब्दुल्ला कह रहा है कि अपनी सीटें न दी होती अगर कांग्रेस को, तो हमारा स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर होता। नेताओं का सम्मान करती हूँ। उमर अब्दुल्ला आपके इंडिया अलायंस के साथी हैं। उमर अब्दुल्ला भी ये कहेंगे, उमर अब्दुल्ला भी ये कहेंगे, घटक दल का कोई भी व्यक्ति ये कहेगा अगर हमने ज्यादा सीटें लड़ी होती तो हम कहीं और जीतते। ये सारी जो बातें होती है ये गठबंधन की राजनीति में होती है, हो रही है ना खींचतान भारतीय जनता पार्टी और महायुति में सीएम बनने की। घटक दलों में और गठबंधन की राजनीति में ये है। सवाल इस बात का है हमारा ध्येय क्या है? क्या हम नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं? तो एक स्टेट पार्टी वंडर वो काम नहीं कर सकता है जिसका लेकिन सुप्रिया, क्या ये जायज कंसर्न है? क्या कर्नाटका में कोई वजूद ही नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये जायज कंसर्न है? चाहे ये क्या ये सम्मान से कह रही हूँ। ठीक है सुप्रिया, क्या कंसर्न जायज है? उसी हरियाणा में जिसका आप अभी परचम बुलंद कर रही हैं, उसी हरियाणा में आपका स्ट्राइक रेट था लोकसभा में 55%, विधानसभा में गिरकर रह गया 41%। उसी महाराष्ट्र में जिसमें आपने बम्पर जीत हासिल की, स्ट्राइक रेट था 76% का, उसी महाराष्ट्र में घटकर विधानसभा में रह गया मात्र 16%। ठीक ऐसा ही झारखंड में आप सबसे कम स्ट्राइक रेट वाली पार्टी हैं। आरजेडी भी आपसे बेहतर है 66%, आप मात्र 53% का स्ट्राइक रेट है कांग्रेस पार्टी का। अरे आरजेडी के 2 विधायक है, हमारे 16 विधायक है, क्या कंपैरिजन कर रही हैं? मैं स्ट्राइक रेट की बात कर रही हूँ, जितनी लड़ी और जितनी जीती। जगह चुनाव लड़ी, नहीं स्ट्राइक गलत। एक जगह चुनाव लड़े, एक जगह जीत जाए तो 100% स्ट्राइक रेट थोड़ी कहा जाएगा। एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर करिए, पॉलिटिकल साउंड पॉइंट्स करिए। जिस पार्टी ने 3 जगह चुनाव लड़ा, जिसने 30 जगह लड़ा, वो एक बराबर है। ना। अरे 10 गुना उनसे ज्यादा सीट लड़ी। सुप्रिया फॉर इंस्टेंस चुनाव लड़ू, एक जगह जीत जाओ तो मेरा स्ट्राइक रेट 100% हो जाएगा। अच्छा नहीं, तो आप फिर चलिए मैं आंकड़े छोड़ देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आप आज थोड़ा सा कुतर कर रही है। नहीं सुप्रिया, मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ। पकड़ लिया मैंने आपको, तो सुनिए ना सुप्रिया, यू हैव बीन ग्रेट, लेकिन मैं इसको साबित कर सकती हूँ। मैं जो झारखंड की बात कह रही हूँ, एक पार्टी अगर एक पार्टी गलत कह रही है आप गरिमा जी, आप मेरी बात ही नहीं सुनना चाह रही हैं। झारखंड में आरजेडी ने 3 सीट लड़ी, हमने 30 लड़ी,
तो ऑब्वियसली अगर वो ज्यादा 3 में से 2 जीत जाएंगे तो उनका स्ट्राइक रेट बढ़ जाएगा। नहीं अगर सुप्रिया, एक मैं वोट सीट शेयर की बात लड़ूंगी और नहीं एक कर रही। जीतूंगी तो मेरा 100% स्ट्राइक रेट का मतलब तो आप स्ट्राइक रेट का मतलब ये है 100 लड़े तो कितनी जीते, 100 से हिसाब लगाने का स्ट्राइक रेट का मतलब है। एग्जैक्टली। हाँ, तो आप वो स्ट्राइक आप रेट समझ ही नहीं रही है मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा, चलिए झारखंड सुप्रिया। में आरजेडी ने 3 सीटें लड़ी थी। सुप्रिया मुझसे चलिए, आंकड़ों में बहस बहुत मुश्किल होती है जीतनी, बहुत मुश्किल। नहीं आप ही मेरे आंकड़ों की भी तारीफ करती रही हैं, फिर आप ही तारीफ करती रही, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में आंकड़े दिखाते हुए नजर आए अखिलेश यादव। आज आपका आंकड़ा थोड़ा कुतर्क है।